नमस्कार। आज हम निक ट्रेंटन की किताब स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, नमस्कार। हम सब कभी ना कभी इस नेगेटिव सोच के जाल में फंसते ही हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर ये हमारी कोई अंदरूनी कमी ना हो, बल्कि सिर्फ एक आदत हो जो हमने सीख ली हो। यही इस किताब का सबसे दमदार पॉइंट है, मुझे लगता है। ये कहती है कि नेगेटिव सोच वो कोई हमारी पर्सनैलिटी का फ्लॉ नहीं है। अच्छा। हाँ, ये बस एक दिमागी पैटर्न है, एक आदत जिसे हम समझ सकते हैं और शायद बदल भी सकते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि ये सोच आती कहाँ से है, ये जो ओवरथिंकिंग का चक्कर है उससे कैसे बाहर निकले और मन की शांति कैसे पाएं। चलिए फिर शुरू करते हैं जड़ों से। किताब कहती है कि ये सिर्फ बाहर जो हो रहा है उसका रिएक्शन नहीं है, तो फिर कहाँ से पनपती है सोच? हाँ, बिल्कुल। किताब के हिसाब से इसकी जड़ें अक्सर काफी गहरी होती हैं, जैसे हमारी मानसिक कंडीशनिंग मतलब जैसे बचपन के अनुभव, हमारा माहौल या जो बातें हमें बार बार सुनने को मिली, वो धीरे धीरे हमारे सोचने का एक डिफॉल्ट तरीका बना देती हैं। अच्छा। और हाँ, पुराने दर्दनाक अनुभव या अधूरी बातें भी, वो भी इसमें रोल प्ले करती हैं। जैसे वो एक उदाहरण था ना किताब में कि अगर किसी बच्चे को बार बार बोला जाए तुमसे नहीं होगा, तुम किसी लायक नहीं, हाँ, तो क्या वाकई इसका असर इतना गहरा होता है? हाँ, बिल्कुल। ये एक क्लासिक उदाहरण है। ऐसी बातें धीरे धीरे एक तरह का कोर बिलीफ बन जाती हैं, मतलब एक पक्का यकीन। हाँ। फिर बड़े होकर वही इंसान, चाहे कितना भी काबिल क्यों ना हो, खुद पर शक करता है, नई चीजें ट्राई करने से झिझकता है। ये सब उसी कंडीशनिंग का असर है। अच्छा। और किताब इसी से जोड़कर एक और दिलचस्प बात कहती है, दिमाग का नकली अलार्म सिस्टम। हाँ, ये मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। नकली अलार्म सिस्टम, ये क्या चीज है? ठीक। देखिए, हमारा दिमाग, उसका बेसिक काम है हमें खतरों से बचाना। राइट। तो वो हमेशा अलर्ट पे रहता है। हाँ। लेकिन कभी कभी ये सिस्टम जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाता है। हाँ। फिर वो काल्पनिक डर, जैसे फेल होने का डर या लोग क्या सोचेंगे या पता नहीं आगे क्या होगा, इन सबको भी असली खतरा समझ लेता है। और बस फिर स्ट्रेस और टेंशन पैदा होने लगती है, जबकि असल में शायद कोई खतरा होता ही नहीं है उस वक्त। हम बस खतरे की कल्पना से जूझ रहे होते हैं। और शायद इसी नकली अलार्म की वजह से वो ओवर थिंकिंग वाला वो दुष्चक्र शुरू हो जाता है, जिसमें हम एक ही बात सोचते रहते हैं, कोई हल नहीं निकलता। बिल्कुल सही पकड़ा। ओवरथिंकिंग का साइकिल अक्सर ऐसे ही शुरू होता है। एक छोटा सा शक या चिंता, फिर वो डर में बदलता है, फिर हम मन में ही सबसे बुरी सिचुएशन इमेजिन करने लगते हैं, और आखिर में ऐसी हालत हो जाती है कि हम कुछ कर ही नहीं पाते, पैरालाइज्ड महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, लगता तो यही है, पर असल में हम बस चिंता को और बढ़ा रहे होते हैं। तो इस चक्कर को तोड़ने के लिए किताब में कुछ प्रैक्टिकल तरीका बताया? हाँ, एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार तरीका बताया है। अपने विचारों को लिखना। हाँ, बस लिखना। जो भी दिमाग में उलझन चल रही है उसे कागज पर उतार दें। इससे उन विचारों को एक बाहरी रूप मिलता है। अच्छा। फिर हम अपने सोचने के पैटर्न को ज्यादा साफ तरीके से देख पाते हैं। कई बार तो लिखते लिखते ही लगता है कि अरे ये चिंता तो फिजूल थी, या इसका हल तो ये हो सकता है। बोझ हल्का लगता है एकदम। मतलब विचारों से लड़ना नहीं, उन्हें समझना है। हाँ, ये नजरिया काफी अलग है कि विचार दुश्मन नहीं बल्कि भ्रमित दोस्त हैं। बिल्कुल। यही सबसे बड़ा शिफ्ट है। अगर नेगेटिव सोच एक आदत है तो उसे बदलने के लिए आदतों को बदलने वाले तरीके ही अपनाने पड़ेंगे। किताब में 3 स्टेप्स हैं। पहला, पहचाने कि कौन से विचार या पैटर्न नुकसान कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, उनकी जगह लेने वाली पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव आदतों की प्लानिंग करें। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, रोज प्रैक्टिस करें। रोज, भले ही छोटे स्टेप्स में। प्रैक्टिस के लिए कोई खास टेक्निक? हाँ, एक तरीका ये है कि जैसे ही आप नोटिस करें कि आप पुरानी नेगेटिव आदत में जा रहे हैं, मान लीजिए खुद की आलोचना करने लगें बेवजह, तो तुरंत रुकें। ओके। और होशपूर्वक उसकी जगह कोई पॉजिटिव काम करें। जैसे उसी वक्त किसी एक छोटी सी चीज के लिए शुक्रगुजार महसूस करें, या बस 2-3 गहरी सांसें लें। धीरे धीरे ये नई आदत पुरानी आदत की जगह ले लेगी। और ये जो आंतरिक शांति की बात है, किताब कहती है कि इसके लिए बाहर सब कुछ ठीक होने का इंतजार नहीं करना है, ये तो अंदर से आती है। एकदम सही। मन की शांति परिस्थितियों से ज्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि हम उन पर रिएक्ट कैसे करते हैं।
इसके लिए भी किताब एक छोटी सी प्रैक्टिस बताती है। रोज रात सोने से पहले दिन में हुई कोई 3 अच्छी बातें लिखें, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अच्छा, 3 अच्छी बातें। हाँ, ये धीरे धीरे हमारे फोकस को पॉजिटिव चीजों की तरफ मोड़ता है। तो अगर हम सार निकालें तो निक ट्रेंटन की किताब का मैसेज यही है कि नेगेटिव सोच, हाँ, एक सीखी हुई आदत हो सकती है, गहरी हो सकती है, लेकिन ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। बिल्कुल, इसे पहचाना जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है और लगातार कोशिश से बदला भी जा सकता है। तो फिर अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ, जरूर। किताब में एक जगह कहा गया है, या उसी तरह का भाव है, कि कोई इंसान वो नहीं है जो उसके विचार कहते हैं, वो है जो वो उन विचारों के साथ करता है। ये बहुत गहरा है। हाँ, तो सोचने वाली बात ये है कि क्या अपने विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि हम उन पर रिएक्ट कैसे करते हैं। शायद असली ताकत हमारे रिएक्शन में है, विचारों के आने जाने में नहीं।